जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन एक भी शब्द ना बोलें या चुप रहें। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जहां जरूरत है वहीं उतना ही बोला जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज हम आपको चुप रहने के 7 ऐसे फायदे बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप आज नहीं अभी से ही उतना ही बोलोगे जितना आपको बोलने की जरूरत है। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने 1000 शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज्यादा महत्व देंगे या ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बक बक करते रहते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर यही चीज आपको फायदा दे सकती है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हो। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास बनाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो। तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास करेगा, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं और बक बक चालू रखते हैं, या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के नजरियों को जानने का मौका नहीं मिलता। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप शांत हो जाओ। आप अपनी राय मत दो। लोगों
की क्या राय है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। नम्र शक्ति। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने शांत रहने की शक्ति का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से मुश्किलें सॉल्व नहीं होती है। चुप रहने से और शांत रहने से कई बड़ी बड़ी मुश्किलें भी सॉल्व हो जाती है। विचारशील मौन। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये मेरा सामान दे देना। वो अपने दोस्त को मना नहीं कर पाया और उसका सामान उसने ले लिया। लेकिन जहां सामान उसको देना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा वक्त वहीं बर्बाद हो गया उस सामान को देते देते, और जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान ही बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए। ना कहने या चुप रहने की शक्ति को भी समझिए। इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत पावर है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है, और अगर आप भी इन बताई हुई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत है वहीं इतना ही बोलते हो, तो निश्चय ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।